हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, सुख और दुख सर्दी और गर्मी के समान है। उसे धैर्यपूर्वक सहन करना चाहिए, लेकिन उसे सहन करने के साथ साथ उसमें भगवान श्री हरि का स्मरण भी करना चाहिए। चाहे सुख हो या दुख, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि दुख में ही भगवान को याद किया जाता है और सुख में भोगावृत्ति आ जाती है। कई बार तो दुख के समय में भगवान को कोसा भी जाता है। कई लोगों को अपना सुना होगा कि मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन भगवान फिर भी मेरी स्थिति को सुधार क्यों नहीं करते। तो क्या आवश्यकता है भक्ति करने की। यहाँ पर हमारे शास्त्र बताते हैं कि भगवान कोई व्यवसाय करने वाले व्यापारी नहीं है और ना ही उन्हें किसी चीज की आवश्यकता है। वे हमारे परम पिता है, जिनके प्रति अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वे कृतज्ञ के रूप में कर रहे हैं। जितना उन्होंने हमारे लिए किया है, उसके सामने हम उनके लिए जो कर रहे हैं वे संपूर्ण रूप से नगण्य है, ना के बराबर है। लेकिन जो वास्तव में एक आदर्श संतान होती है, वह सदैव अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ रहती है, क्योंकि माता पिता ने ही उन्हें जन्म दिया है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी, जो कि हमारे परम भगवान और परम पिता हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए भी मनुष्य को प्रतिदिन उनका स्मरण और नाम जाप करना चाहिए। इसी विचार के साथ आज की माघ मास कथा श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होंगे। इस समय हम माघ मास की सुंदर पौराणिक कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आप में से कई भक्त प्रतिदिन नियम पूर्वक इन कथाओं को सुन रहे हैं, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। आपका यह दृढ़ निश्चय, धैर्य और समर्पण भगवान श्री कृष्ण अवश्य देख रहे हैं। तो चलिए आज की हमारे माघ मास की कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनाते हैं आज की कथा। आज की माघ कथा का आरंभ करते हैं। इस कथा की पिछली कड़ी में हम सुना रहे थे कि ऋषि मृग श्रृंग ने शास्त्रों विधि से आदर्श रूप से गृहस्थी धर्म का पालन करने के बाद तपस्या के लिए वन में प्रेरण कर दिया और कुछ समय बाद उन्होंने अपने इस भौतिक देह का त्याग करके ब्रह्मलोक को प्राप्त किया और फिर उसके बाद दूसरे कल्प में यानी श्वेतवराह कल्प में वे पुण्य ब्रह्मा जी के रूप में पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए और उस समय उनका नाम रू हुआ। उन्होंने निर्दग्ध को कल्याण का उपदेश दिया। शील और सदाचारी से संपन्न उनकी 4 पत्नियां पुत्रों के आश्रय में रहकर कुछ दिनों तक कठोर व्रत का पालन करती रही। तत्पश्चात जीवन के अंतिम भाग में वृद्धावस्था के कारण उनके बाल सफेद हो गए, उनकी उम्र झुक गई, मुंह में से 1-2 दांत रह गए और इंद्रियों की वृत्ति प्राय नष्ट हो गई। मुनि श्रेष्ठ मार्कंडे मारुति की से कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने माताओं की वैसी अवस्था देखकर मन ही मन इस प्रकार विचार किया कि मैं माताओं को साथ लेकर स्त्री सहित भगवान शंकर की राजधानी में जाऊंगा, जहां वे मुर्मुष पुरुषों के कानों में तारका मंत्र का उपदेश दिया करते हैं। ऐसा निश्चय करके उन्होंने काशीपुरी की ओर प्रस्थान किया। वे मार्ग में काशी की महिमा का इस प्रकार बखान करने लगे। ऋषि मार्कंडेय ने कहा, जो माता पिता अपने बंधुओं के द्वारा त्याग दिए गए हैं, जिनका संसार में कहीं भी गति नहीं है, उनके लिए काशीपुरी ही उत्तम गति है। जो जरा अवस्था से ग्रस्त और नाना प्रकार के रोगों से व्याकुल है, जिनके ऊपर दिन रात पग पग पर विपत्तियों का आक्रमण होता है, जो कर्मों के बंधन में अबध और संसार में तिरस्कार है, जिन्हें राशि राशि पापों ने दबा रखा है, जो दृढ़ता से पृथक योग से भ्रष्ट और तपस्या तथा दान से वर्जित है, जिनके लिए कहीं भी गति नहीं है, उनके लिए काशीपुरी ही उत्तम गति है। जिन्हें भाई बंधुओं के बीच पग पग पर महाहानि उठानी पड़ती हो, उनको एकमात्र भगवान शिव का आनंद कान काशीपुरी ही प्रदान करने वाला है। आनंद कन काशी में निवास करने वाले दुष्ट पुरुषों को भी भगवान शंकर के अनुग्रह से आनंद जनित सुख की प्राप्ति होती है। काशी में विश्वनाथ रूपी आग की आंच से सारे कर्म बीज भुन जाते हैं। अतः वे काशी तीर्थ, जिनकी कहीं भी गति नहीं है, ऐसे पुरुषों को भी उत्तम गति प्रदान करने वाला है। वह संसार रूपी सर्प से डसे हुए जीवों को अपने दोनों हाथों से पकड़कर भगवान शंकर उनके कानों में तारका ब्रह्म का उपदेश देते हैं। कपिल देव जी बताए हुए योगी अनुष्ठान से, संख्या से और व्रतों के द्वारा भी मनुष्य को जिस गति की प्राप्ति नहीं होती, उसे यह मोक्ष भूमि काशीपुरी अन्यास देती है। यह काशी की प्राप्ति ही योग है, यह काशी की प्राप्ति ही तप है, यह काशी की प्राप्ति ही दान है और काशी की प्राप्ति ही शिव की पूजा है।
यहाँ काशी की प्राप्ति ही यह कर्म स्वर्ग और सुख है। काशी में निवास करने वाले मनुष्य के लिए काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, मत्सर्य, अज्ञान, कर्म, जड़ता, भय, काल, बुढ़ापा, रजोगुण और विद्या बांधा क्या ही चीज है, यह उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अपनी माताओं के मार्ग जनित कष्ट दूर करने के लिए इस प्रकार की बातें करते हुए मार्कंडे मुनि धीरे धीरे चलकर माताओं के साथ काशीपुरी में आ पहुंचे। वहां उन मुनि ने बिना विलंब किए सबसे पहले मार्कंडे के जल में विधि पूर्वक वस्त्र सहित स्नान किए। तत्पश्चात संध्या आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके पवित्र हो गए। फिर उन्होंने चंदन और कुश मिश्रित जल से संपूर्ण देवता और ऋषियों का तर्पण किया। फिर अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान, शक्कर मिली हुई खीर और गोरा से संपूर्ण तीर्थ निवासियों को पृथक पृथक तृप्त करके अन्नदान, धन धान्य, गंध, चंदन, कपूर, पान और सुंदर वस्त्र आदि द्वारा दीनों और अनाथों को सत्कार किया। उसके बाद भक्ति पूर्वक दृढ़राज गणेश के शरीर में घी और सिंदूर का लेप किया और 5 लड्डू चढ़ाकर आत्मीयजनों का विधन विनायक के आक्रमण से बसते हुए अंत अक्षेत्र में प्रवेश किया। वे समस्त आवरण देवताओं की यथाशक्ति पूजा की। तत्पश्चात महामंडे ने भगवान विश्वनाथ को नमस्कार और उनकी स्तुति करके माताओं के साथ विधि पूर्वक क्षेत्रवास किया। विश्वनाथ जी के समीप उन्होंने जाकर रात बिताई और निर्मल प्रभात होने पर एकात्रित होकर मणिकर्णिका के जल से स्नान किया। सारा अनुष्ठान पूरा करके नियमों के पालन करते हुए पवित्र होकर वेद वेदांगों की परगमा महात्मा ब्राह्मणों के साथ अपने नाम से एक शिवलिंग की स्थापना की, जो सब प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है। उनकी 4 माताओं ने भी अपने नाम में से एक एक शिवलिंग स्थापित किया। वे सभी लिंग दर्शन मात्र से मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। दृढ़राज गणेश के आगे मार्कंडेश्वर शिव का दर्शन करने से संपूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं और काशी का निवास भी सफल होता है। उस शिवलिंग के आगे सुव्रता द्वारा स्थापित सुवर्देश्वर नामक शिवलिंग है। उसके दर्शन से मनुष्य के सभी विघ्न बाधाओं से आकृत नहीं होता और वह सदा सदाचारी होता है। सुवर्तेश्वर से पूर्व दिशा की ओर कमला द्वारा स्थापित उत्तम शिवलिंग है, जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता है। दृढ़राज गणेश की दिल्ली के पास विमल द्वारा स्थापित विमलेश्वर का स्थान है। उस लिंग के दर्शन से निर्मल ज्ञान की प्राप्ति होती है। विमलेश्वर से ईशान कोण में सुरासा द्वारा स्थापित सुरेश्वर नामक शिवलिंग है। उसके दर्शन से मनुष्य देवताओं का साम्राज्य प्राप्त करके काशी में आकर मुक्त होकर मणिकर्णिका से पश्चिम मारुति द्वारा पूजित शिवलिंग है, जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य फिर जन्म नहीं लेता। इस प्रकार शिवलिंगों की स्थापना करके वे सभी लोग 1 वर्ष तक काशी में ठहरे रहे। बारंबार उस विचित्र और पवित्र क्षेत्र का दर्शन करने से उन्हें तृप्ति नहीं होती थी। मार्कंडे मुनि 1 वर्ष तक प्रतिदिन तीर्थ यात्रा करते रहे, किंतु वहां के संपूर्ण तीर्थों का पार नहीं पा सके, क्योंकि काशीपुरी में पग पग पर तीर्थ है। एक दिन मार्कंडे मुनि की माताएं, जो पूर्ण ज्ञान से संपन्न थी, मणिकर्णिका के जल में दोपहर को स्नान करके शिव मंदिर की प्रदक्षिणा करने लगी। इसी परिश्रम के कारण उन्हें थकावट आ गई और वे सब के सब मनसूत्र होकर वहीं पर गिर पड़ी। उसी समय परम दयालु काशीपति भगवान शिव बड़े वेग से वहां आए और अपने हाथों से स्नेह पूर्वक उन सबके मस्तक पकड़कर एक साथ उनके कानों में प्रणव मंत्र का उच्चारण किया और तत्पश्चात महामुनि मार्कंडे मुनि ने विधि पूर्वक माताओं की ओर देह संस्कार करके दीर्घ काल तक काशी में निवास किया। उसके बाद उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई और वह है उनके पुत्र का आगमन, लेकिन एक विशेष कारण से, एक सुंदर प्रयोजन से। और वह क्या था, वह हम सुनेंगे हमारे इसी माघ मास कथा श्रृंखला की आने वाली कल की कड़ी में। आज की कथा अगर अच्छी लगे तो लाइक करके लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ प्रातःकाल। हरे कृष्णा हरे राम, जय श्री कृष्णा जय श्री राधे।